बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी नशिस्त का सवाल ब्लैक फ्राइडे के मुतालिक है। ये आने वाला जुमा यानी नवंबर का आखिरी जुमा उसे ब्लैक फ्राइडे के नाम से याद किया जाता है, मनाया जाता है। क्या मुसलमानों के लिए इस्लाम के अंदर इस बात की इजाज़त है कि मुसलमान भी एक दूसरे को ब्लैक फ्राइडे कहें, या इस्लाम के अंदर ब्लैक फ्राइडे का क्या तसव्वुर है, इसे मनाना जायज़ है या नहीं। ऐसे ही ब्लैक फ्राइडे वाले दिन लोग सस्ते दामों बाज़ चीज़ें ख़रीद लेते हैं, बाज़ कंपनी ऑफ़र्स करवाती हैं और लोग उन कंपनियों से फ़ायदा उठाते हुए सस्ती और अच्छी चीज़ें ख़रीद लेते हैं। क्या बाज़ार से, मार्केट से सस्ती चीज़ें ब्लैक फ्राइडे के नाम पर जो सेल होती हैं उनका ख़रीदना ठीक है या नहीं। ऐसे ही ब्लैक फ्राइडे का तारीख़ी पस मंज़र क्या है, इसे ब्लैक फ्राइडे क्यों नाम दिया गया, इन तमाम बातों के मुताल्लिक़ हम आज की इस नशिस्त में गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि ब्लैक फ्राइडे का तसव्वुर कहाँ से आया, ये नाम कहाँ से पड़ा। तो तारीख़ी हवाले से कुछ इस पर गुफ्तगू करते हैं। अमेरिका और इसी तरह के दीगर ममालिक के अंदर अमूमन नवंबर के आखिरी महीने, नवंबर के आखिरी जुमे से पहले पहले लोग अपनी फसल काट लेते हैं, काम काज से फ़ारग हो जाते हैं। तो अपने आप को कामों से फ़ारग करके, तमाम मसरूफ़ियत ख़त्म करके लोग शुक्राने के तौर पर एक दिन यानी जुमे से पहले वाला दिन शुक्राने के तौर पर मनाने लगे। और जब तमाम लोग फ़ारग हो गए और तमाम लोग छुट्टी गुजार रहे थे, तो उससे अगले वाला दिन उन्होंने इस बात को मुनासिब समझा कि इस दिन में भी जाकर आदमी मार्केट चला जाए। तो मार्केट में रश बढ़ा, तो कंपनियों ने मुख्तलिफ ऑफ़र्स करवाए जिसकी वजह से चीज़ों का रेट कम हो गया। तो इस दिन की निस्बत से लोग चीज़ें सस्ती ख़रीदने लगे। अब इसको ब्लैक फ्राइडे क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि अमेरिका के दो सरमायादारों ने मिलकर अब जानबूझकर बहुत ज़्यादा सोना ख़रीद लिया, इस नीयत से कि हम अगले दिनों में, आने वाले दिनों में महंगे दामों बेचेंगे। लेकिन हुआ ये कि मार्केट का रेट बहुत डाउन हो गया, मार्केट बहुत नीचे चली गई, वैल्यू सोने की कम हो गई, उन्हें बड़ा खसारा हुआ और कई सारे लोग दिवालिया भी हो गए सोने की कीमत कम होने की वजह से। अब क्योंकि वो दिन जिसमें रेट कम हुआ था वो जुमे का दिन था, फ्राइडे का दिन था, जिसकी वजह से इसका नाम ब्लैक फ्राइडे यानी स्याह दिन, खसारे का दिन रख दिया गया। ऐसे ही वो लोग जो परचून फरोश थे, उनके लिए इस दिन के अंदर बड़ी सैलरी उनकी बेकरी हुई, बड़ा उनकी चीज़ें सेल हो रही थी। तो उन्होंने इस मशहूर दिन की निस्बत से अपने दिन को यानी जुमे के दिन को ब्लैक फ्राइडे का नाम दे दिया, हालांकि उनके लिए तो फ़ायदे की चीज़ थी। ऐसे ही बाज़ ममालिक के अंदर, इन्हीं ममालिक के अंदर साल की इब्तदा से लेकर 5-6 माह तक कारोबार तकरीबन ठप होने के करीब होता है या बहुत थोड़ी सेल होती है। साल के एंड पर सेल बहुत ज़्यादा हो जाती है, नवंबर के महीने में सेल बहुत ज़्यादा होती है। तो इब्तदाई तौर पर जब सेल कम हो रही हो तो उनके अंदर सुर्ख निशान का वो समझा जाता है, सुर्ख निशान, और जहाँ पर सेल बहुत ज़्यादा होती है उसे स्याह निशान के साथ वो ताबीर करते हैं, इसलिए भी उसे ब्लैक फ्राइडे का नाम देते हैं। ऐसे ही कहा जाता है कि यही यौम तशक्कुर, जिसे वो शुक्राने के तौर पर जुमेरात के दिन मनाते हैं, उस दिन के अगले दिन लोग हल्ला गुल्ला करने के लिए सड़कों पर निकले। और ऐसे ही उस दिन टूर्नामेंट भी था, लोग टूर्नामेंट को देखने के लिए निकले। तो जो वहाँ के पुलिस एहलकार थे उन्हें घर जाने का मौका ना मिला, वो 2 दिन मज़ीद मसरूफ़ रहे, छुट्टी ना मना सके, जिसकी वजह से उन्होंने इसे ब्लैक फ्राइडे का नाम दे दिया। तो ये कुछ तारीख़ी पस मंज़र है। तो बाज़ लोग सवाल करते हैं कि ये क्या कहीं इस्लाम के मज़हब के ख़िलाफ़ साजिश तो नहीं, जुम्मतुल मुबारक के ख़िलाफ़ साजिश तो नहीं। तो ऐसी बात कोई हमें समझ नहीं आती, नज़र नहीं आती, बल्कि एक किसी वाक़े के ज़ुहूर की वजह से ये दिन जो है वो नुमाया होता है। एक तजारती तौर पर ये दिन रूनुमा होता है और वो लोग भी इसे तजारती दिन के तौर पर मनाते हैं, किसी मजहबी त्यौहार के तौर पर नहीं मनाते। तो इसमें किसी इस्लाम के दिन की या इस्लाम के मज़हब की कोई तौहीन लाजिम नहीं आती। ऐसे ही इन त्यौहारों के अंदर जब ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक का मतलब स्याह है, तो
تو اب مسلمان اس کے اندر کیا کرے؟ کیا وہ بھی بلیک فرائیڈے کے تصور کو سمجھے یا اس نام کو چینج کر دے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو سید الایام بنایا ہے، بابرکت دن بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جمعے کا دن مبارک دن ہے، تمام دنوں کا سردار دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی میں ان کا انتقال ہوا، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ دن تو بہت بابرکت دن ہے، تو لہٰذا اس دن میں بلیک فرائیڈے کے بجائے اگر وائٹ فرائیڈے کا نام دے دیا جائے یا اس کے علاوہ کوئی اور نام دے دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ مسلمانوں کو ایسے نام استعمال کرنا جس سے شک و شبہات پیدا ہوں، وہ زیبا نہیں دیتے، ان الفاظ سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ رہی بات کہ کیا جو بازار مارکیٹ کے اندر چیزیں کم سستی داموں فروخت ہو رہی ہوتی ہیں ان کا لینا مسلمان کے لیے جائز ہے یا نہیں جائز، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ وہ چیزیں سستے داموں اگر سیل ہو رہی ہیں، آفر مل رہی ہیں، تو سستے داموں چیزیں خرید لینی چاہیے۔ مسلمانوں کو اس دن کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ بلیک فرائیڈے یعنی اس کے تصور کو ختم کرنا چاہیے، بلیک کی جگہ پر کوئی اور نام دے دینا چاہیے۔ نمبر 2، اس دن جمعے کا دن ہے، بابرکت دن ہے، تو خوب اہتمام کے ساتھ سنت طریقے پر غسل کر کے، سنت طریقے پر لباس پہن کر جمعے کے لیے جانا چاہیے، جمعے کی نماز پڑھنی چاہیے۔ نمبر 3، مسلمانوں کے لیے خاص طور پر کہ جس طرح یہ لوگ اپنے اس دن میں تجارتی طور پر مناتے ہیں اور چیزوں کی ریٹ کو کم کر دیتے ہیں ایک اپنے تہوار کی ویلیو کو برقرار رکھنے کے لیے، تو مسلمان کمپنیز کو اور مسلمان تجار کو بھی چاہیے کہ اس اسلامی تہواروں پر، رمضان ہے، عید ہے، اور طرح کے جو اسلامی تہوار ہیں اس کے اندر وہ چیزوں کو سستا کر دیں تاکہ سارے کے سارے لوگ مستفید ہو چکے ہوں۔ تو یہ بلیک فرائیڈے کے جو ہے کنسیپٹ تھا وہ میں نے کلیئر کر دیا کہ اس کا اسلام کے ساتھ، یہ جمعۃ المبارک کی توہین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ان دنوں کا کچھ تاریخی پس منظر ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ مناتے ہیں، اور اس دن کی اہمیت کو اجاگر رکھنے کے لیے وہ چیزوں کو کم کر دیتے ہیں، ان کی ریٹ کو کم کر دیتے ہیں، تو اس میں مسلمان کے لیے خریدنے میں کوئی قباحت بھی نہیں۔ البتہ یہ کہ مسلمان کو اس دن کا احترام کرنا چاہیے، اس دن کو نحوست والا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ سیاہ رنگ میں اللہ تعالیٰ نے نحوست نہیں رکھی، کسی بھی دن میں نحوست نہیں، نحوست تو انسان کے اپنے اعمال سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔